मैं तो हिंदू हूँ मगर 40 करोड़ जनता है। इसमें 20 करोड़ मुसलमान है, 6 करोड़ इसमें 3 करोड़ ईसाई है, 3 करोड़ सिख है, इसमें 2 करोड़ के लगभग बौद्ध और जैन मिलाकर के हैं, इसमें 13 करोड़ अपने आप को आदिवासी भी उस तरह का हिंदू नहीं मानते। अब ये 40-42 करोड़ जनता ही अपने आप को हिंदू नहीं मानती। इनको मैं आपसे पूछता हूँ, वो हिंदू राष्ट्र वालों से एक बात तो पूछिए जा करके, क्या इस 40 करोड़ जनता को मारोगे? अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो सब ये नहीं होने चाहिए उस देश में, उनको मारोगे, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाओगे या देश के टुकड़े करोगे? क्या करोगे ये तो बताओ। जब हमने देखा कि मेरे घर को जलाया जा रहा है किसी ऐसी ताकतों के द्वारा जिन्होंने देश के निर्माण में कभी योगदान नहीं दिया, तो हमने अपने भाईचारे को इकट्ठा करके अपील की कि अगर कोई छोटू राम का मानने वाला है तो वो दंगे में शामिल नहीं होगा। और सीधा उनको चैलेंज ये किया फिरका प्रस्ती ताकतों को कि आप तोड़ने की तरफ चलेंगे, हम जोड़ने की तरफ चलेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, जब देश का आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे उसमें जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे अन्य हमारे अब्दुल कलाम जी हो, कितने भी हमारे आज़ादी के दीवाने थे जिन्होंने अपने सिर को कटवा लिए देश के लिए। उन्होंने तो एक सपना देखा था कि देश सेकुलर स्टेट होगा। अब ये लोग तो अंग्रेजों के साथ थे। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात करें, मैं तो हिंदू, मगर मेरे देश के आज़ाद करवाने वालों ने ये सपना कभी नहीं देखा था कि हिंदू राष्ट्र होगा। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस तरीके की तस्वीर नूह से सामने आई, उस नूह को जलने से बचाने वाले लोग जिन्होंने एक ऐलान किया और उस ऐलान का असर ये दिखा कि जो भीषण तरीके से दंगा करना चाहते थे उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। और हमारे साथ खाप के तमाम लोग मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद हैं। सुरेश कौथ जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो तस्वीर सामने आ रही थी उसे आपने जलने से बचा लिया। ये हौसला जो आप बुजुर्गों को देख करके हम में आता है, क्या देखते हैं जो आप जैसे लोगों को देख करके हम जैसे लोग सीख रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद कि इसमें कोई बात नहीं, मैंने मेरा घर जलता ही बचाया, किसी दूसरे के ऊपर एहसान नहीं किया। मेवात मेरा घर है, मैं हरियाणा में रहता हूँ, पूरा हरियाणा मेरा घर है, पूरा देश मेरा घर है। ये एहसान की कोई बात नहीं, ना शुक्रिया अदा की बात। दूसरी बात, जहाँ तक की विचार की बात है, सर छोटू राम के वंशज हैं जी, वो एक विचार हमारे ऊपर को दे के गए हैं कि किसी भी तरह की फिरका प्रस्ती के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन बर्बाद नहीं करना, अपना देश बर्बाद नहीं करना। आप एक किसान हैं और किसान की कोई जाति और धर्म नहीं होता। किसान का मात्र एक ही धर्म होता, उत्पादन करना। जल, वायु और भूमि की सहायता से किसी तरह के उत्पादन करने वाले को किसान कहा जाता है, जिसमें आप मोटा अनाज के किसान कह सकते हैं, फ्रूट के किसान कह सकते हैं, सब्जी के किसान कह सकते हैं, मीट उत्पादन के किसान कह सकते हैं, दूध उत्पादन के किसान कह सकते हैं। यानी जिस भी तरह का उत्पादन जो करता है वो किसान की कैटेगरी में आता है। और हमारी कोई जाति नहीं होती, हमारा कोई धर्म नहीं होता। हमारा धर्म पूछे तो भी किसान है, जाति है तो भी किसान है। तो ये सर छोटू राम की दी हुई लाइन है, हम उनके अनुयायी हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। जब हमने देखा कि मेरे घर को जलाया जा रहा है किसी ऐसी ताकतों के द्वारा जिन्होंने देश के निर्माण में कभी योगदान नहीं दिया, तो हमने अपने भाईचारे को इकट्ठा करके अपील की कि अगर कोई छोटू राम का मानने वाला है तो वो दंगे में शामिल नहीं होगा। और सीधा उनको चैलेंज ये किया फिरका प्रस्ती ताकतों को कि आप तोड़ने की तरफ चलेंगे, हम जोड़ने की तरफ चलेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। आज तक तो हमने उनका गुंडा नहीं फूटने दिया, तड़के पता नहीं क्या होगा, परमात्मा जाने। क्योंकि आज सद्भावना सम्मेलन जो है बुलाई गई थी, तमाम लोग एक साथ एक मंच पर थे और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले कई जगह दंगे हुए पर तमाम लोग जो हैं खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, पर जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज़ों को बुलंद किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में इसी तरीके का सिलसिला चल रहा है। जुल्म करना जहाँ तक गुनाह है, जुल्म सहना उससे भी ज़्यादा गुनाह। और जुल्म करने वाले के खिलाफ
अगर हम मौन धारण करेंगे तो बराबर के गुनाहगार हैं। इसलिए मेरे पूरे देश के प्रेम करने वालों से एक प्रार्थना है, ये गुलामी का विचार छोड़िए, हम इस देश के मालिक हैं। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी एक विचार का नहीं है। ये देश हिंदू का है, ये देश मुसलमान का है, ये देश ईसाई का है, ये देश सिख का है, ये बौद्ध का है, जैन का है, ये देश सबका है। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखते हुए हमारे को ताकत दी थी। आर्टिकल 19 के तहत हम अपने अधिकारों के लिए संगठन बना सकते हैं, बोल सकते हैं। उनका इस्तेमाल करके हमने अपने देश को बचाने के लिए ऐसी ताकतों को पीछे धकेलना ही होगा। आगे पीछे धकेलने की भी कोशिश कर रहे हैं सर आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र चला रहे हैं। क्या देश में जब तक सेकुलर लोग जिंदा हैं, जब तक संविधान जिंदा है, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, जब देश का आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे उसमें जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे अन्य हमारे अब्दुल कलाम जी हो, कितने भी हमारे आज़ादी के दीवाने थे जिन्होंने अपने सिर को कटवा लिए देश के लिए। उन्होंने तो एक सपना देखा था कि देश सेकुलर स्टेट होगा। अब ये लोग तो अंग्रेजों के साथ थे। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात करें, मैं तो हिंदू, मगर मेरे देश के आज़ाद करवाने वालों ने ये सपना कभी नहीं देखा था कि हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने कहा था ये देश सबका होगा, तो हम तो उनको मानने वाले हैं भाई। अब ये कहाँ से आगे, एक बात बताइए मेरे को, मैं तो हिंदू हूँ मगर 40 करोड़ जनता है, इसमें 20 करोड़ मुसलमान हैं, 6 करोड़ इसमें 3 करोड़ ईसाई है, 3 करोड़ सिख है, इसमें 2 करोड़ के लगभग बौद्ध और जैन मिलाकर के हैं, इसमें 13 करोड़ अपने आप को आदिवासी भी उस तरह का हिंदू नहीं मानते। अब ये 40-42 करोड़ जनता ही अपने आप को हिंदू नहीं मानती। इनको मैं आपसे पूछता हूँ, वो हिंदू राष्ट्र वालों से एक बात तो पूछिए जा करके, क्या इस 40 करोड़ जनता को मारोगे? अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो सब ये नहीं होने चाहिए उस देश में, उनको मारोगे, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाओगे या देश के टुकड़े करोगे? क्या करोगे ये तो बताओ। इसलिए हम इस तरह की फिरका प्रस्ती का एक बार भुगत चुके हैं रिजल्ट। 47 से पहले दोनों ताकतों ने इसी तरह के नारे लगाए थे। एक तरफ हिंदू महासभा के सावरकर ने 1919 में 2 नेशन थ्योरी दी थी, एक तरफ जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र की बात करी थी। हमारे देश के टुकड़े हुए थे ना, तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश के दूसरी बार भी कोई टुकड़े करे, इसलिए हम इन ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल भी लेना चाहूँगा, क्योंकि 2013 में जो तस्वीर खासतौर पर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहाँ जाट मुस्लिम एकता की मिसालें दी जाती थी, एक बार फिर से लोगों को उम्मीदें दिखने लगी हैं कि अगर कहीं होगा तो हमारे भाई कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं जो उम्मीदें लोगों को अब आपसे लगी हैं, जो नफरत फैल रही थी फिजा में, अब उस नफरत का अंत होगा? देखिए, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, भाईचारा साथ देगा तो हम नहीं होने देंगे वो चीज़ें। अगर भाईचारा साथ नहीं देगा तो होंगी भाई, हम कौन रोकने वाले। रही बात 2013 की मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर से पहले बीजेपी कहाँ थी भाई? यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर पॉइंट बनाकर ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी आज तक शासन कर रही है ना, सरकार बना रही है ना। 2002 से पहले क्या नरेंद्र मोदी इस देश का नेता था? नहीं था ना, एक्सीडेंटल सीएम था, दूसरे के नाम पर वोट पड़े थे, सीएम बने थे। 2002 के दंगे होने के बाद ये एक छत्तर नेता बना ना गुजरात का। तो मेरे को एक बात बताओ आप सब लोग कि दंगे से फायदा किसको होता है? जिसको फायदा होता है वही करवाता है ना दंगे। अब मेरे को तो नुकसान हो रहा है तो मैं क्यों करवाऊंगा? आपको अब किसी चीज से नुकसान होता है आप करोगे। हमने देख लिया कि 2013 के दंगों से ऐसे लोग हमारे ऊपर शासन करने आ गए जिनका देश के अंदर वजूद ही नहीं था, जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई लेना देना नहीं था। आपको एक बात बताऊं, मैं भगत सिंह का वंशज हूं। हमारे दर्द है ऐसे लोग जब सत्ता में बैठे।